गुड मॉर्निंग गाइस। दिन के बज रहे हैं 12 बजने में 5 मिनट। और ये देखो गुनगुन के कपड़े सब सूख चुके हैं धूप में धुल के। उधर मशीन में हमारे और निशांत के कपड़े धुल रहे हैं। और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देखो कपड़े सुखाना भी एक आर्ट है कि किस तरह से कपड़े सूखने चाहिए। एक होता है उल्टे सीधे सूख रहे होते हैं। तो फिलहाल मेरे नेचर में नहीं है वो कोई भी काम को किसी भी उल्टे से तरीके से करना, यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का काम भी करना हो तो एक करीनी से करना। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 एंड इट्स माय लंच टाइम। और अच्छी बात ये है आज गुनगुन मैडम भी बिल्कुल सही टाइम पर सोई हैं। जस्ट अभी 10 मिनट पहले उसे सुलाया है बड़ी मुश्किल से, पर सही टाइम पर सो गई मेरे लंच टाइम पे। और ऊपर गुनगुन के कपड़े सुखाने के बाद अपने कपड़े मशीन में डाल के आई थी, पर वो अभी धूप में नहीं सुखा पाई हूँ क्योंकि जस्ट 10 मिनट बाद मैं इसको लेके नीचे आ गई थी। हम तो धूप खा रहे थे ना, क्योंकि मैडम को ऊपर वाला हवा भी चलने लगी और उनको भूख लगने लगी। और तब से बस मैं आई थी लगभग 1 बजे करीब नीचे आई थी। तब से बस इन्हीं के संग टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब इनको फीड बीट करके आराम सुला दिया है, लंच करने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ एक चीज़। क्या दिखाऊँ? अरे यार ये कुछ देख के याद नहीं आ रहा। 2 दिन पहले कुछ शॉपिंग करी थी मैंने बोला था पहनूंगी तो मैं दिखाऊंगी। अब आप लोग देख के बताना कि कैसा लग रहा है। ये देखो यार, 1 मिनट पहले मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ, फिर बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी मिरर के सामने, क्योंकि ऐसे मैं सही से दिखा नहीं पाऊंगी ना, कोई है नहीं। अब मैं सॉरी इसमें दिखाती हूँ बैक कैमरे में। हाँ, सो दिस इज़ द लुक। अभी यार मैं पूरा लुक कैसे दिखाऊं भाई यार। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, कपड़े मंगा रही हूँ, ट्राईपॉड का जुगाड़ नहीं कर रही हूँ। अब मुझे इस समय बहुत ज़रूरत है भैया, अब तो रोज़ शूट कर रही हूँ। अब ऐसे पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ ना, लेकिन फिर भी कुछ तो आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। ये मेरी काफ़ी ढीली है, लेकिन ये जानबूझ के, पता है आपको, मैं मोटी मोटी लग रही हूँगी। एक्चुअली इतनी मोटी नहीं हुई है। एक तो अंदर ये बेल्ट अभी भी मैं बांध के रखती हूँ, हाँ, क्योंकि अभी भी मतलब मुझे इससे बहुत रिलीफ मिलता है और मैंने इसको बांधना नहीं छोड़ा है। ऑपरेशन के बाद ये बांधना ज़रूरी होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा वेट ज़्यादा लगता है। और अदरवाइज़ टमी मेरा बिल्कुल कंट्रोल में है, जैसा मुझे डर लग रहा था ना टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकल आएगा। और ढीली मैंने इसलिए मंगाई है क्योंकि ये एक तो स्वेट शर्ट बिल्कुल कसी हुई अच्छी नहीं लगती, और एक साइज़ मैंने बड़ा इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पहननी है घर में। तो इसके अंदर अब विंटर्स आ ही रहे हैं, कभी अंदर स्वेटर भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। तो आप ये बताना। अच्छा, ये भी मैंने एक साइज़ बड़ा मंगाया था, मुझे लगा मेरा टमी बहुत बाहर निकल गया है। तो मॉर्निंग में बहुत कंफ्यूज हो रही थी मैं इसे पहनते टाइम, जैसे एक्सचेंज करूँ या पहनूँ, एक्सचेंज करूँ या पहनूँ। फिर बाद में मैंने, निशान ने मेरा कन्फ्यूजन दूर किया, बोले कि ये यहाँ से एकदम फिट है, हल्का सा लूज है। तो बोले कि नहीं देखो घर में ऐसे ही कंफर्टेबल रहेगा, अगर ऊपर से थोड़ा लूज है भी तो कोई नहीं, वो चलेगा। उसके अंदर हम जैसे थर्मल वियर पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं। तो इसको मैं एक्सचेंज नहीं कर रही, और बाकी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। अब आप लोग देख के बताना ये ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो बढ़िया लगा, मतलब मुझे एकदम जैसे घर में चाहिए होता है ना कंफर्टेबल, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है इन कपड़ों में। और ऑफ कोर्स जैसे होता है ना घर में, घर के कपड़े मेरे सारे पुराने हो गए थे ऑलमोस्ट। तो कोई आ जाता है, कभी कुरियर वाला, कभी कोई। 1 मिनट पहले कैमरा सामने करूँ फिर बातें करती हूँ, ऐसी सारी बातें कर जा रही हूँ। तो ये पहले प्लीज़ मुझे देख के बताना कैसा लगा ये लुक। हाँ, ये देखो, साइड से दिखाऊँ? अरे यार, कैमरा मैन कहाँ से लाऊं मैं अपना? एक है घर में, वो मेरा कैमरा मैन बनने को भी रेडी नहीं है। ना तो कैमरे के सामने आता है ना कैमरा मैन बनता है। लो, इस तरह से है ये इसका लुक। अब बातें करते हैं। बोल रही थी, भूल गई। क्या बोल रही थी यार? हाँ, घर में पहनने के कपड़े सारे आउटडेटेड हो गए थे। अब मैं बहुत आलस कर रही थी इस चीज़ में कि घर के कपड़े मंगाने हैं। मतलब बाहर के कपड़ों की तो दुकान लगी पड़ी है, अलमारियाँ मतलब कम पड़ जाती हैं रखने के लिए, और घर के कपड़े होते हैं आउटडेटेड। तो अच्छा नहीं लगता ना, कभी कुरियर वाला आ जाता है, कभी दूध वाला, कभी कोई, और बार बार अटेंड करने जाना पड़ता है, तो उल्टे सीधे कपड़े पहने वो अच्छा नहीं लगता मतलब। तो मैंने सोचा अब मैं घर में भी खुद को इस तरह से ड्रेसअप रखूँगी। क्योंकि ना पहले और अब में ये भी अंतर है, पहले मैं दिन में रहती थी ऑफिस, तो घर के कपड़े कितने यूज़ होते थे रात में पहनने भर को, तो रात में तो कोई घर पे आता नहीं है, इससे ही फ़र्क पड़ता है। अब मैं रहती हूँ सारा दिन घर में, तो सारा दिन घर में रहती हूँ, तब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ना कोई आता रहता है, तो घर में ऐसे ड्रेसअप होके रहना चाहिए। और अब मैं रहूँगी कि अचानक से कोई आ जाता है तो बुरा ना लगे, या अचानक से मान लो मुझे सुपर मार्केट तक जाना पड़ जाता है, सब्जी लेने जाना पड़ जाता है,
तो ऐसा नहीं कपड़े चेंज करना पड़ रहा है, वो चीज़ होनी भी चाहिए, लेकिन वो इसीलिए पहले नहीं थी। शाम को आते थे 6-7 बजे ऑफिस से, तो जब इतना थक के आते हो ना, पूरे दिन आप उन कपड़ों में बंधे रहते हो, तो उस समय तो ये लगता है कोई हल्का फुल्का सा एकदम पुराना सा कपड़ा हो जिसमें कंफर्टेबल फील हो, एक ये रीज़न था। चलो फिलहाल ये है, आप लोग बताना देख के कैसा लगा। और अभी मैं फटाफट से कर लेती हूँ लंच, क्योंकि कुछ भरोसा थोड़ी ना मैडम को कितने बजे उठना है। और उसके बाद करने को क्या है, करने को सबसे पहले तो वही कपड़ों का काम है। कपड़ों का काम क्या था, देखो भैया कपड़ों का काम तो रोज़ रहता है। एक तो अभी जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डले हुए हैं वो मुझे सुखा के आने हैं धूप में, वो तो अभी किसी तरह हिम्मत करके चली जाऊंगी, मन तो नहीं कर रहा, एक तो बार बार जीना चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। दूसरा ये देख रहे हो आप मेरे बैकग्राउंड में, अब भैया ये तो रोज का होता है, ये कल के उतरे हुए कपड़े हैं, अब ये तय करके रखने हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ किसी तरह हिम्मत करके भैया इनको तय करके हिम्मत करके रख दूँ, अदरवाइज फिर वही हो जाता है, फिर 2 दिन के 3 दिन के 4 दिन के इकट्ठे, और फिर वही जमा वाड़ा इकट्ठा हो जाता है, और फिर मुझे काम बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, यही होता है ना। और फिर ये लगता है जैसे घर कितना फैला फैला है, वैसे घर पूरा साफ होता है, कुछ नहीं फैला होता है मेरा घर, लेकिन इन्हीं की वजह से फिर ये लगता है घर कितना फैला है। तो चाहत तो मेरी यही है, चाह तो यही रही हूँ कि हिम्मत करके ये कर लूँ, लेकिन अगर 1% हिम्मत हारी, क्योंकि आप मेरा गला देख रहे हो, एक तो मेरे गले की बार बार बाट लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गले को, किसकी नज़र लग गई है। आज मुझसे फिर नहीं बोला जाए ना, मेरा गला आज फिर से बहुत दर्द कर रहा है, बहुत मतलब असहनीय दर्द हो रहा है। आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। तो अगर इस वजह से हिम्मत नहीं हुई तो हो सकता है मैं 1-8 घंटे के लिए सो जाऊं, क्योंकि अभी ये भी सोई हुई है। अदरवाइज़ यही करूँगी कि मैं पहले इन कपड़ों को तय करके रख दूँगी, अगर अभी नहीं रख पाई तो शाम को रखूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी डेली के डेली अब कर दूँ। भैया करना खुद को ही है, अब चाहे दर्द हो चाहे थके हो, किसी के भरोसे रहेंगे कोई फ़ायदा तो है नहीं। और आपने देखा ना मैंने कपड़ों वाली वीडियो शेयर करी कपड़े डालने की, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि कपड़े देखो हम दूसरे से काम करवा लें, मुझे दूसरों के हाथ का काम क्यों पसंद नहीं आता है, क्योंकि दूसरा करेगा अपने हिसाब से। अब हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। मुझे अधिकतर कामों में इतना टाइम थोड़ा इसलिए भी लगता है क्योंकि मुझे उल्टा सीधा काम पसंद नहीं है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। अभी क्या हुआ था ना, जब ये दोनों अलमारी सेट करनी थी मेरे को, तो एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, 2 दिन ब्लॉग भी नहीं डाला था। तो फिर मैंने मजबूर होके जो मेरे यहाँ मालिश वाली आंटी आती हैं उनसे ही बोला, मैंने कहा आंटी थोड़ी हेल्प कर दो, कपड़े रखवा दो। उन्होंने बहुत हेल्प की यार, देखो उन्होंने बहुत टाइम दिया, उसकी तारीफ़ है। लेकिन उन्होंने कैसे रखा, देखो हर इंसान अपने जल्दी जल्दी तय किए, तय भी उल्टे सीधे, देखो तय करना भी कला है कपड़ों को। एक तय ऐसे होते हैं कि आप प्रेस करे बिना भी रखो तब भी लगता है कि प्रेस किए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी अलमारी दिखाई रख के, उनमें से आधे से कपड़े बिना प्रेस किए हुए रखे हैं, पर वो सही से रखे हैं ना तो लग नहीं रहे। उन्होंने क्या जल्दी जल्दी तय किए, और बस ऐसे जैसे होता है ना अलमारी में भर दिए, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि जीन्स अलग है वो अलग है, तो बात तो वही पड़ी, फिर उनमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये होता है काम में परफेक्शन, जो मुझे अपने काम में पसंद है, मुझे चाहिए। बस ये दिक्कत है कि मेरे संग अभी छोटा बच्चा है तो मुझे टाइम कम मिल पाता, इसलिए मेरे काम थोड़े पेंडिंग होते चले जाते हैं, थोड़ा इसलिए टाइम लग जाता है। इसी तरह से कपड़े डालने का भी क्या होता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं कह दूँ, मालिश वाली आंटी आती हैं तो वो मना नहीं करेंगी, जो मेरी काम वाली आंटी है उनसे भी कह दूँ कि भैया थोड़ा कपड़े ऊपर डाल दो। लेकिन क्यों मैं खुद करती हूँ, क्यों मैं इतनी तकलीफ़ में भी अभी भी बार बार जीना चढ़ के जाती हूँ, बार बार नीचे उतर के आती हूँ, क्योंकि देखो ये है काम करने का तरीका। वो अपने हिसाब से डाल जाएंगी उल्टा सीधा, कोई कपड़ा उल्टा पड़ा है, कोई सीधा पड़ा है, कहीं छोटा कपड़ा कोई बड़ा कपड़ा। अब देखो काम तो होने को सब हो जाते हैं, काम देखो खाना है, खाना आप बना के उल्टा सीधा पेट में भर लो एक, और एक ढंग से बनाओ उसे खाओ, अंतर है ना दोनों चीज़ों में। इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि हमारा क्लास क्या है, और ये चीज़ें वही समझ सकता है जो खुद ये विचारधारा रखता हो, वरना अधिकतर लोग ये सोचते हैं ये क्या पागलपंती है, ये क्या सनक है, मतलब ये तो पागलपंती है, सनक है, हर कोई इस चीज़ को समझ भी नहीं सकता। जिन लोगों के जीवन में खुद ही अच्छी चीज़ें हैं उनको ही, वही लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको अच्छी तरह से ले सकते हैं कि ये एक अच्छा नेचर है, एक अच्छी आदत है, ये सनक नहीं है। और जैसा हम करेंगे आगे जाके हमारे बच्चे भी तो हमसे वही चीज़ सीखेंगे। वरना ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी तो जानवर भी जी रहे हैं ना, जब भूख लगती है खा लेते हैं, जब मन होता है सो जाते हैं। ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है तो फिर जानवरों की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में अंतर क्या है।
यार पता नहीं मैं कितना बोलती हूँ, बहुत बातें कर लेती हूँ ना। एक्चुअली बातें करने को कोई मेरे पास है भी तो नहीं, तो इसलिए अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें कर लेती हूँ जो ही मन में होता है। चलो भैया जल्दी से लंच कर लूँ, बातें करने बैठ गई फिर मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा आप लोग ये बताना बोर तो नहीं होते मेरे लेक्चर से? कोई बताते नहीं है यार कुछ, बस एक इमराना है वो जो कमेंट करती है मेरा, इसका मतलब वो मेरे सारे वीडियो ध्यान से देखती है। हाँ थैंक यू इमराना। और आप लोग भी यार ध्यान से देखा करो ताकि लगे यार कुछ कमेंट करोगे तो पता चले हाँ वीडियो देख रहे हो ध्यान से। और ये देखो ये ये महाराज मेरे, ये तौलिया उनकी यहीं डालने के आते हैं और मुझे यहाँ पे डली हुई बहुत बुरी लगती है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ यार छत पे जाके धूप में डाल दिया करो। अब मैं जाऊँगी छत पे कपड़े डालने के तभी धूप में डालूँ। चलो फिलहाल करती हूँ लंच। लंच में क्या बना है आज देखो, लंच में मैंने बनाया आज शलगम का भरता, जो थोड़ा खा भी लिया था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि इसकी रेसिपी शेयर कर पाती। कोई नहीं नेक्स्ट टाइम से ही, अभी जाड़े बहुत है, अभी तो शलगम आ रही है। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:38, मतलब लगभग 5:30। और आज फिर से कैंसिल हो गए सारे प्लान। किस वजह से बताने की जरूरत है क्या? एक ही तो है प्लान कैंसिल करने वाली। ये देखो ये महारानी, ये गुन्नू गुन्नू महारानी, गुन्नू महारानी। ये मैं बताई थी तब सोई थी और खाना खाने में जाई थी। खाना मैं खाने बैठी हूँ, ये जग गई मैडम, और तब से 1 मिनट को नहीं सोई है। और 1 मिनट को नहीं सोई है तब से मुझे घेरे घेरे बैठी है। यानी कि मैं ना इसके कपड़े ऊपर से उतार के ला पाई जो ऊपर छत पे हैं। अभी मुझे याद आया कि यार मैं फिर थोड़ा देर उसको बाहर टालने लगी बहलाने के लिए। फिर अभी मैं आई, जब मैं अभी कम से कम 15 मिनट पहले घर में घुसी हूँ, एकदम से मुझे याद आया वो कपड़े भी ठंडे हो गए होंगे, अब ठंड होने वाली है। अभी किसी तरह थोड़ी सी बहलें, थोड़ा सा शांत हो, तब हम कपड़े उतार के लाएं। मशीन में कपड़े अभी भी डले हुए हैं हमारे वाले, वो भी सुखाने को पड़े हुए हैं। 6 बजे पानी आने वाला, दूध वाले जस्ट अभी जैसे अंदर घुसी हूँ दूध वाले आ गए, दूध लिया, दूध भी फ्रिज में रख दिया है, अभी खोलने नहीं रखा कि ये लगता है कि अगर ये मुझे नहीं उठने देंगे तो दूध ना जल जाए। एक आफत है। उधर 6 बजे डायरेक्ट पानी आ जाता है तो पीने का पानी भरना है, और ये लड़की मुझे कुछ नहीं करने दे रही। सही बताऊँ मेरी इतनी मतलब, ये नहीं कि इसको कसूर दे रही हूँ, ये तो बच्चा है बेचारा क्या करे, लेकिन हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। मेरा इतना एनर्जी लॉस हो जाता है रात होते होते तक कि बस फिर मन करता है कुछ नहीं करो। मन तो ये भी नहीं करता है खाना भी मत बनाओ खाओ भी मत, अब वो तो मजबूरी है। खाना नहीं खाएंगे तो फिर कहाँ से आएगी एनर्जी जो इनके साथ लगानी है। बल्कि कल तो हमारे और निशान की भी यही बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि तुम जैसे रात को भी जब मैं थक जाती हूँ फिर यही मैं कहती हूँ उनसे कि अब तुम संभालो मैं थोड़ी देर सो लूँ। अब भैया जब सारा दिन थक जाएगा इंसान क्या करेगा, वो संभालते भी हैं। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जैसे तुम रात में ही कहती हो थोड़ी देर सो लूँ, तो दिन में क्या होता है, दिन में तुम में एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो आती कहीं से नहीं है, वो मजबूरी करवाती है। और फिर जब दिन भर एनर्जी लॉस होता है, आप लोग खुद सुबह से शाम तक मुझे देखते हो, ये मतलब कब मिली थी मैं? 2-2:30 बजे, और अब बजे 5:30। अब तक तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है। अब हर ये तो है नहीं एक एक मोमेंट में इसमें कैप्चर करती रहूँगी वीडियो में, वो तो हो नहीं सकता, पर बताती तो रहती हूँ। तो शाम तक आते आते एनर्जी जब लॉस हो जाएगा तो रात को इंसान क्या करेगा? कुछ तो टाइम ये चाहेगा कि चलो रात को ही आराम मिल जाए। तो ये है माजरा। और बीच बीच में बात इसलिए करती रहती हूँ, पता नहीं होता ना आगे भी शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, ये बात करने दें या ना दें, तो क्या पता यही आखिरी कैप्चर कर रही हूँ, इसलिए बीच बीच में बात ही करती रहती हूँ। फिलहाल अभी अगर ये जल्दी सोती है 10-15 मिनट में, तो जो जो करती जाऊँगी वो मैं शूट करती जाऊँगी, और ऐसे ही ब्लॉग हमारा चलता रहता है। बातें ज़्यादा चलती हैं ना आजकल ब्लॉग में। अब देखो कुछ टाइम तक तो यही चलेगा। ये बातूनी लड़की जो मेरे साथ है ना, या तो इससे बातें करनी पड़ती हैं या आप लोगों से बातें करती रहती हूँ। बैठे बैठे यही शूट हो सकता है भाई। बैठ के तो यही शूट करूँगी ना। एनर्जी लेना भी ज़रूरी है ना, तो ये मैं अपने बेड के पास ही रखती हूँ ये डिब्बा, जब मन करता है खाने का। इसमें कई तरह की चिक्की हैं, अब ये उठने तो दे नहीं रही है मैडम अभी, तो यहीं बैठे बैठे ही कुछ खाऊं। कौन सी वाली खाऊं यार, कौन सी वाली खाऊं? ये है मूंगफली वाली और गुड़ वाली, और ये है ड्राई फ्रूट्स और गुड़ वाली, और कौन सी है? ये तिल वाली है, और ये है कोकोनट वाली। अच्छी तो मुझे सबसे ज़्यादा ये लगती है, पर गले की जो हालत हो रही है तो कोकोनट नुकसान करेगा यार। मतलब जो सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है वही नहीं खा सकती मैं, तो अभी कौन सी खाऊं? चलो ये वाली खाते हैं, ड्राई फ्रूट वाली खाती हूँ। अभी 2 खा लेती हूँ भैया, अभी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और एक तिल वाली।
चलो साथ में खाते हैं, आप लोग भी खाओ मेरे साथ। ये ड्राई फ्रूट वाली चिक्की जो कि बिल्कुल नुकसान की चीज़ नहीं है, और तिल वाली चिक्की जो कि बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है विंटर्स में। शाम के बज रहे हैं लगभग 6:15। गुनगुन सो रही है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक साथ 4 काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इधर मैंने अजवाइन भुनने रख दी है, जो कि अब मैं गर्म पानी के साथ मतलब लूँगी। भुनी हुई अजवाइन गुनगुने पानी के साथ। इधर दूध मैंने औटने के लिए रख दिया है। इधर पानी गर्म होने रख दिया है बॉयल होने के लिए, और ये पीने का पानी भर चुका है, लेकिन ये वज़न मैं अभी उठा नहीं सकती, तो इसको अभी बंद करके रख देती हूँ। अभी थोड़ी देर में निशान से बाल्टी ऊपर रखवाऊँगी, और इतनी देर में रहा है गरम और अजवाइन भुन रही है, दूध हो रहा है गरम। तब तक आई यार, मैं जा रही हूँ, आई मम्मा कमर मेरी। तब तक मैं जा रही हूँ छत पे यार वही गुनगुन के कपड़े लेने, वो ठंडे भी हो गए ऊपर लाने तो है ना। और क्या बस यार, ये है हड़बड़ी दिमाग में, बहुत खलबली मची हुई है कि बुक कब उड़ जाए। उससे पहले जो काम निपटा सकती हूँ निपटा लूँ, क्योंकि अब वैसे भी मैं पस्त होने वाली हूँ कुछ देर में। ऊपर हो गया अंधेरा, और बताओ आज ये फोल्डिंग भी उठने से रह गई, ये भी अभी उठवा के अंदर रखवानी है मुझे। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया मशीन में भी तो कपड़े पड़े हुए हैं, और वो काफ़ी देर के पड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको रिंस एंड स्पिन पे लगा देती हूँ। काफ़ी देर के धुले पड़े होते हैं तो स्मेल सी आ जाती है ना। 20 मिनट के लिए रिंस एंड स्पिन पे चल जाएंगे। तब तक फटाफट से मैं कपड़े उतार के नीचे लेके जाती हूँ। जब तक मैं ये ऊपर अभी देखो मैं कपड़े पर लगा के आई थी ना, और उतनी देर में 20 मिनट का टाइम था मेरे पास, तो 20 मिनट में मैंने गर्म पानी पी लिया अजवाइन वाला, दूध खौला के कर दिया जग में, और सब किचन सही कर दिया। अब मैं इतना टाइम नहीं है कि दिखाऊँ, रोज़ क्या दिखाना फिर वही चीज़ ना। और किचन सही करते करते मुझे याद आया, ये जो स्पाइस रैक मैंने मंगाई थी ना दीपावली पे, आप लोगों को दिखाई थी रोलिंग वाली, तब से इतनी फुर्सत नहीं मिली, दिमाग से भी उतर गया कि इसमें मसाले कर दूँ। तो मैंने कहा लगे हाथ आज ये भी कर ही दूँ, वरना फिर इसका क्या यूज़ है, ये ऐसे रखी थोड़ी ना रहेगी। और मैंने आपको बताया था कि अभी इमरजेंसी के लिए, जब मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ज़्यादा ख़राब चल रही, गला भी बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। इधर की एक तो लाइटिंग ऐसी है कि मेरा चेहरा ऐसे हो रहा है। रुक जाओ मैं सामने करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो उस वजह से इमरजेंसी के लिए मैंने एक टाइम के लिए उनको बुलाया था जो मेरा खाना बनाती हैं। तो एक सहारा होता है, कोई काम करने घर में आता है ना, उसको हम घर जैसा परिवार जैसा मानने लगते हैं। हम भी तो फिर परिवार जैसा मान के सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ फेवर करते हैं। तो हमें भी एक उम्मीद सी होती है कि वो भी, तो मुझे उम्मीद थी कि वो खुद ही इसमें मसाले कर देगी, वो देखेगी तो। लेकिन देखेगी क्या मतलब, वो मुझसे कहती है कि आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो, तो मैं उसके लिए ऐसे बोलती हूँ। लेकिन देखो कोई अपना नहीं होता। आजकल क्या है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ पर ये सच्चाई है। जो घर में काम करने लोग आते हैं, भैया देखो पैसे पूरे चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ना तो आपको टाइम देंगे, और ना ही बिना कहे अपनी कोई जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये होता है, ये है आजकल का ज़माना। मैंने कहा लो लगे हाथ मैं ही कर देती हूँ। इसीलिए मैं, ठीक है मजबूरी है तो काम वाले लगाना तो ज़रूरी है, घर में काम वाले लगे हुए हैं। और ये तो मेरी खैर परमानेंट नहीं है, खाने वाली जो है मेरी परमानेंट नहीं है, इनको तो अभी बिल्कुल मजबूरी में लगाया हुआ है। मालिश वाली आंटी को भी अभी मजबूरी में लगाया हुआ है। हाँ झाड़ू पोछा बर्तन वाली परमानेंट है मेरी, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है तो इतना काम नहीं चलता। लेकिन ये है काम वालों पे हम पूरी तरह से धीरे नहीं छोड़ सकते, ये होता है हाल। फ्रिज का हाल तो मैंने एक बार दिखाया ही था, और एक बार फिर से वही हाल हो गया। तो मैं अगर काम वालों को भी लगाती ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं अपना पूरा घर कभी भी, पूरे घर की जिम्मेदारी एकदम छोड़ती नहीं हूँ। वो आदत नहीं है मेरी, इतना आलसीपना नहीं है मेरे अंदर। तो लगे हाथ ये कर दूँ और क्या करूँ। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत बाकी है और थोड़ा सा मौका मिला है, जब तक वो सो रही है मैडम। जल्दी मैं खाना भी इसलिए जल्दी खा लूँगी, क्योंकि उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें देखा जाए क्या करना है। अभी आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ कनुप्रिया रियल लाइफ ब्लॉग्स। और देखो सुबह से लेके शाम को हालत क्या हो जाती है चेहरे की।